चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट पे चर्चा। ये आज हमारा नया सेशन है जिसमें हम किसी ना किसी फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी या टर्म्स पे हम टॉपिक्स पे किसी पे डिस्कशन करेंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को हम फाइनेंस के उठा लेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बड़ी मजेदार टॉपिक रहने वाला है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या है और आज का टॉपिक कौन सा है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं, टॉपिक का नाम रहने वाला है, फटाफट चलते हैं, फ्लोटिंग स्टॉक। जी हाँ, फ्लोटिंग स्टॉक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, जानेंगे फ्लोटिंग स्टॉक के बारे में। बहुत जल्दी जल्दी सेशन हम कंप्लीट करेंगे। इसकी अगर मैं एक सिंगल लाइन में बोलूँ, बेसिकली ये क्या, शेयर्स दैट आर ओपन टू पब्लिक फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये वो वाले शेयर्स है जो इजिली ट्रेडेबल है, जिसको आम जनता कह सकते हैं ले सकती है मार्केट से। मुझे पता है अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, उस कॉन्सेप्ट को आराम से तसल्ली से एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, जिसमें बोलता है कि फ्लोटिंग स्टॉक कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्टॉक दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल इन ओपन मार्केट। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग दी सम ऑफ क्लोजली हेल्ड शेयर्स। तो ये पूरी इसने कहानी लिखी हुई है, बट इस कहानी को छोड़ के आइए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। बाद में इस कहानी को भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने बहुत बढ़िया से समझा रखा है तो फ्लोटिंग स्टॉक को एक एग्जांपल के साथ। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि फ्लोटिंग स्टॉक जब कम होगा तो क्या होगा, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव साइड सबको हम फ्लोटिंग स्टॉक को आज देखेंगे। बहुत क्विकली चलेगा ये सब कुछ। ठीक है, तो फ्लोटिंग स्टॉक सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फ्लोटिंग स्टॉक को फ्री फ्लोट भी कहा जाता है। ठीक है, और एक तरीके से बड़े ईजी तरीके से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, आई होप आप रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, कि सपोज करिए ये यहाँ पे एक समुंदर है। ठीक है, तो एग्जांपल एक समुंदर है। ठीक है, और इस समुंदर क्या है, कंपनी है। ठीक है, एक ओशन है। ठीक है, ये एक कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे ये इन्वेस्टर खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई चीज तैर रही है, दैट मीन्स अगर कोई चीज किसी ओशन में, किसी समुद्र पे, किसी भी रिवर के ऊपर कोई भी चीज तैर रही होगा फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज विजिबल टू योर आईज, आप उसको देख सकते हैं। तो काफी हद तक जिस चीज को आप देख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप उस चीज को चेस करेंगे नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर कंपनी की कुछ शेयर्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल है, वे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदना चाहेंगे। पर कितनी अमाउंट ऑफ शेयर्स अवेलेबल है, उसी को मैं कहता हूँ फ्री फ्लोट। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं होता, कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो कुछ शेयर्स जो होते हैं कंपनी के लिए भी होते हैं, कुछ शेयर बाहर वाले इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, कुछ कंपनी अपने इंप्लॉयज का एज ईसॉप देती है। उसके अलावा जो स्टॉक बचता है उसको फ्री फ्लोट कहा जाता है, जो आम इन्वेस्टर के लिए होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसलिए लिया, मान लीजिए समुद्र, मैंने बोला था कंपनी है, बड़ा वेग सा है एग्जांपल, बट यहाँ पे समझिए कि जैसे समुद्र के अंदर कोई चीज अगर डूबी होती है तो आपको विजिबल नहीं होती, बीइंग एन इन्वेस्टर आपको वो चीज विजिबल नहीं होगी, तो आप उस पर बैट नहीं लगा सकते, आप उसको चेज नहीं कर सकते, आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट जो चीज फ्लोट कर रही है, जो अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं, उसी पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। काफी हद तक ये फ्री फ्लोट भी वैसा ही है जो मार्केट में ट्रेडेबल है, और इन्वेस्टर उस पर अपनी जो है इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ले सकता है कि वेदर आई शुड गो टू बाय द स्टॉक ऑफ दिस कंपनी और नॉट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल में मैंने लिया है, कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसके 50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब 50,000 शेयर्स जो है उस कंपनी के पास फिलहाल अभी मार्केट में हैं। उन 50,000 शेयर में से इंस्टीट्यूशन के पास 5,000 शेयर्स हैं। ठीक है, कितने इंस्टीट्यूशन के पास 5,000 हैं, और ये कोई XYZ कंपनी है जिसने होल्ड कर रखे हैं 10,000 शेयर्स। वही कंपनी ने अपने इंप्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो स्कीम के तहत 2,000 शेयर्स दे रखे हैं। वही मैनेजमेंट और इनसाइडर्स ने 15,000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो अगर मुझे कैलकुलेट करने को आए कि इसमें से फ्री फ्लोटिंग या फ्लोटिंग स्टॉक कितना अवेलेबल होगा, तो आंसर बड़ा ही सिंपल है कि 50,000 जो स्टॉक्स अवेलेबल है उनमें से मैं इन चारों का टोटल करके माइनस कर दूंगा, डेट कम्स आउट टू बी 18,000। ये मेरा फ्लोटिंग स्टॉक आ गया। अब ये जो फ्लोटिंग स्टॉक है, ये वो स्टॉक है जिसको जो है हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं खरीदने बेचने के डिसीजन में रख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है फॉर ट्रेड, की इन्वेस्टर इसको जो है बाय कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जैसे कि बड़ा ही सिंपल है, आपने खुद ही फॉर्मूला समझ लिया होगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, वहां पे क्या था 50,000, तो जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है उसमें से शेयर्स ओन बाय द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और मैनेजमेंट इनसाइडर और ईसॉप्स को जब मैं माइनस कर दूंगा तो यहां से मेरा फ्री फ्लोट का अमाउंट जो है आ जाएगा। और परसेंटेज टर्म्स में करना भी काफी इजी रहेगा, क्योंकि फ्री फ्लोट को जब मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर से इनटू 100, तो परसेंटेज टर्म्स में मैं इसको फ्री फ्लोट को कैलकुलेट कर सकता हूं। आई होप ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ इतना नहीं है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट बात है इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको समझना बड़ा जरूरी है
कि जनरली जिन कंपनीज का फ्री फ्लोट हाई होता है वहां पे सिनेरियो क्या होता है। देखो, अगर किसी का फ्री फ्लोट अच्छा खासा है, ठीक है, मार्केट में, तो काफी हद तक इन्वेस्टर एक विजन लगाता है कि यार इस कंपनी का फ्री फ्लोट ज्यादा हाई है, तो काफी हद तक इस कंपनी की पॉपुलैरिटी बहुत हाई होगी, इस कंपनी जो है लिक्विडिटी इंजॉय करती होगी मार्केट में, कंपनी लिक्विडिटी इंजॉय करती है मार्केट के अंदर और कंपनी की पॉपुलैरिटी है, तो एनी हाउ कंपनी की गुडविल एक अच्छा कह सकते हैं एक अच्छा प्रभाव, एक अच्छा इंप्रेशन डालती है इन्वेस्टर के ऊपर, ये कंपनी बहुत ही बेहतर है, इस कंपनी ने फ्री फ्लोटिंग ज्यादा कर रखी है। वहीं पे अगर फ्री फ्लोटिंग ज्यादा होगी तो ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी। अब जैसे इन्वेस्टर को कोई चीज अट्रैक्ट करेगी, इन्वेस्टर उस पर गैम्बल करेंगे, खेलेंगे, उस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू जो स्टॉक की वो डेफिनेटली वहां पे बढ़ेगी और ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प करेगा कि मेरे को इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ डिसीजन मेकिंग पे, या आपको इसकी नेगेटिव साइड में समझ आएगा। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही होती है पर कंपनी का फ्री फ्लोट उतना नहीं है। मे बी कंपनी ने हो सकता है कुछ क्लोजली हेल्ड अपने स्टॉक्स कर रखे हैं, या कंपनी ने क्या कर रखा है कि अपने कुछ मेजर शेयर्स को कह सकते हैं, आपने बायबैक भी कंपनी कर सकती है, अपने शेयर्स को कर रखा है, या आप कह सकते हैं कि ईसॉप्स कंपनी ने ज्यादा इशू कर रखे हैं, उतने उसने फ्री फ्लोट नहीं कर रखे, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंप्रेशन भी देता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ये चीज लगती भी है कि मेरा कैपिटल ना लूज हो जाए। तो वही बात यह है, इवन इफ अ कंपनी इज गुड, कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है बट हैज अ लो फ्लोट स्टॉक इन द मार्केट, इन्वेस्टर विल अवॉइड इन्वेस्टिंग इन द फियर ऑफ लूजिंग द कैपिटल। अब यहाँ इन्वेस्टर बड़ा परेशान है, इन्वेस्टर क्या, कंपनी बड़ी परेशान है कि मैं तो बढ़िया परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा फ्री फ्लोट कम है, बट इन्वेस्टर घबराए घबराए फिर रहा है, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री फ्लोट जब ज्यादा था तो पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, इन्वेस्टर ज्यादा आ रहे थे, तो मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंटली कहते हैं कि लो फ्लोट स्टॉक कैन रिड्यूस दी पॉपुलैरिटी। हाँ, ऑटोमेटिकली आपको पता है जब ऊपर जब फ्लोट स्टॉक बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। अब फ्लोटिंग स्टॉक मेरा कम है, मेरा फ्री फ्लोट मार्केट में कम है, मेरी ट्रेडेबल सिक्योरिटी मार्केट में कम है, तो क्या इंपैक्ट रहेगा उसका इंपैक्ट ये रहेगा कि कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी और गुडविल जो है उससे हैम्पर होगी। आगे आता है इजी टू मैनिपुलेट द शेयर प्राइस ऑफ द लो फ्लोट स्टॉक विच कैन मिसलीड द इन्वेस्टर। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके ज्यादा स्टॉक्स जो हैं वो क्लोजली हेल्ड है और कुछ तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के चांसेस भी हाई रहते हैं, तो इन्वेस्टर इस मैनिपुलेशन से भी घबराता है कि कोई भी चीज शुगर कोटेड भी हो सकती है। तो समटाइम्स कंपनी इशू न्यू शेयर्स। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसा नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, पर कंपनी को फ्री फ्लोट बढ़ाना है, तो कंपनी ने एक्स्ट्रा शेयर इशू कर दे। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा शेयर इशू करने से, एडिशनल शेयर इशू करने से, जबकि कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं अपना फ्री फ्लोट बढ़ाना है, तो इससे डायल्यूशन आ सकता है स्टॉक में। एक बात मैं आपको बता दूं, जब फ्री फ्लोट की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ओनरशिप चेंज हो रही है, यहाँ पे ओनरशिप बदल रही है। कंपनी के हाथ से आम इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हाथ में पैसा जा रहा है, वो स्टॉक के ओनर बन रहा है, पर टोटल नंबर ऑफ शेयर सेम रह रहे हैं। बट ये वाले कॉन्सेप्ट में कंपनी क्या कर रहे हैं, नए शेयर इशू कर रही है, इनकेस अपने एडिशनल शेयर इशू करके अपने फ्री फ्लोट को बढ़ाने की कोशिश करे, जिस वजह से लिखा है कि विच कैन लीड टू स्टॉक डायल्यूशन, जिसकी वजह से स्टॉक डायल्यूशन हो सकता है। एक लास्ट पॉइंट है जो कि काफी मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है कि फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ने और घटने का कैसे पता लगेगा। देखो बड़ा सिंपल है, अगर आप बीइंग अ कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, फ्री फ्लोट को कम कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन है कि अगर कंपनी बाय बैक करती है, कहीं ना कहीं फ्री फ्लोटिंग का पे इंपैक्ट क्या रहेगा, फ्री फ्लोट डिक्रीज हो जाएगा। और कंपनी अगर ईसॉप्स इशू करेगी तो क्या होगा, ऊपर हमने एग्जांपल में देखा, ईसॉप अगर कंपनी इशू करेगी अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा, तो फ्री फ्लोट कम होगा। और वही ईसॉप अगर मार्केट में आ गए, ठीक है, उन्होंने मार्केट में बेच दिया, तो फ्री फ्लोट बढ़ भी जाएगा। तो वही लिखा है कि इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों इंपैक्ट ईसॉप के पड़ेंगे, किसके ऊपर, फ्री फ्लोट के ऊपर। और जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो क्या होता है, जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो उस केस में ये होता है कि आपका फ्री फ्लोट जो है बढ़ जाता है, और जब रिवर्स स्टॉक स्प्लिटिंग होती है तो आपका फ्री फ्लोट कम हो जाता है। तो फ्री फ्लोट खुद में बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट काफी इंपॉर्टेंट है। ये यही है कि कितना कंपनी का जो पैसा है, सॉरी शेयर्स हैं, वो आम जनता के लिए मतलब आम जनता ही बोलूंगा, या इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए अवेलेबल है, जो ट्रेडेबल है, आप कह सकते हैं। तो आइए एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन ये बोलती है, क्विकली देख लेते हैं एक बार। इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि फ्लोटिंग स्टॉक कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ स्टॉक दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन एन ओपन मार्केट, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ क्लोजली हेल्ड शेयर्स that are not publicly traded but restricted stocks, non-transferable stock of company from the company total outstanding shares।
तो वही पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है कि जो रिस्ट्रिक्टेड है उसको छोड़ के उसके अलावा जो शेयर्स जो बचे हैं वो जो ट्रेडेबल है उसकी बात करें उसको फ्लोटिंग स्टॉक कहा जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में वही पूरी कहानी लिखी है, आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो फ्लोटिंग स्टॉक दोस्त क्या था? फ्लोटिंग स्टॉक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्लोटिंग स्टॉक नथिंग बट जो अमाउंट जो शेयर्स आप ट्रेडेबल कर सकते हो, जो स्टॉक आपके ट्रेडिंग के लिए हैं ओपन मार्केट में, ठीक है, अवेलेबल हैं जो आपके स्टॉक्स, उसको मैं फ्री फ्लोट स्टॉक कहूँगा। अपार्ट फ्रॉम जो आपके रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो आपके बेसिकली क्लोजली हेल्ड हैं, उनको छोड़ के जो बचे स्टॉक्स होते हैं उनको फ्री फ्लोट कहा जाता है। और जितने ज़्यादा फ्री फ्लोट होंगे उतनी पॉपुलैरिटी वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। और जितने कम रहेंगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के माइंड में ये आएगा मेरी कैपिटल लूज ना हो जाए। तो ये था फ्लोटिंग स्टॉक। बहुत जल्दी मैंने बोल दिया इस टॉपिक को, और जल्दी जल्दी मेरा पर्पस ये है कि क्विकली हम इस पे कॉन्सेप्ट पे चर्चा, जो टर्मिनोलॉजी पे हम चर्चा करने वाले हैं, जल्दी हम ख़त्म करें। बस इस टॉपिक को हम देखें। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं पता तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और समझ आ गया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन से कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं जिस पे मैं बात करूं, जिस पे मैं ऐसे कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।